किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो गए। आंदोलन तो पहले से चल रहा था, लेकिन दिल्ली की सीमा पर 26 नवंबर से इसकी गिनती होती है। पिछले साल मई महीने में कृषि कानूनों का ड्राफ्ट आया, इसकी भनक किसानों को नहीं थी। उनका आरोप है कि चुपचाप लाया गया। 6 महीने बाद भी आंदोलन चल रहा है। मीडिया की नजरों से भले दूर हो गया है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी में इसके तेवर पहले जैसे ही हैं। दिल्ली की सीमा पर वैसी भीड़ भले ना हो, लेकिन आंदोलन की आवाज थमी नहीं है। अब उसके सामने यह सवाल भी है कि जब कोविड की दूसरी लहर इतनी मारक है, तब इस आंदोलन को क्या अल्प विराम नहीं लेना चाहिए। इसी तरह सरकार से सवाल पूछा जा सकता है कि जब किसान राजी नहीं हैं, तो उसे कानून वापस नहीं ले लेना चाहिए। रविश रंजन की रिपोर्ट। 26 नवंबर 2020 से दिल्ली के बॉर्डर पर कड़कड़ाती ठंड से शुरू हुआ किसान आंदोलन अब चिलचिलाती गर्मी में भी चल रहा है, उसी जज्बे और गुस्से के साथ। कोरोना महामारी के दूसरे लॉकडाउन में गुरुवार को आज किसानों ने देश भर में अलग अलग जगह काला दिवस मनाया। किसान कहते हैं उन्हें बीमारी से ज्यादा इन कानूनों का डर है। ज्यादातर के चेहरे पर मास्क भी गायब है। कहना क्या चाहेंगे, हमारा विरोध है सरकार से, क्योंकि हमने तो तिरंगे झंडे भी हाथ में लिए। सरकार उसको भी ये कहती है कि इन्होंने तिरंगा क्यों ले लिया। तो आज काला दिवस है, विरोध मना रहे हैं हम। 6 महीने यहाँ पे हो गए, सरकार नहीं सुन रही, तो काले झंडे तो हाथ में लेंगे। पूरे देश का किसान काले झंडे आज ले रहा है, अपने घरों पर लगाएगा, अपने ट्रैक्टर पर लगाएगा, अपनी गाड़ियों पर लगाएगा, अपने हाथ में रखेगा झंडा। और वो तो जो उसकी गाइडलाइंस है उसका पालन कर रहे हैं। मास्क लगाएंगे, अपना सैनिटाइजर करते रहते हैं और दूरियां बनाकर रहते हैं। अपनी जो झोपड़ियां बन रही तो उसमें दूरियां बनाकर लोग रहते हैं। कोरोना की बात कोई नहीं है, सरकार की चाल है। ये किसान आंदोलन को बखेरने की है, बखारने के लिए, खिंडाने पिंडाने के लिए सरकार की साजिश है। मात्र जी सरकार है वो गलबात करन तो भज्जी है, जद कि किसानों ने सारे 3 कानून उन्होंने को डिबेट च हराया, सारा कुछ दसिया भी ये साडे लिए गलत ने। केंद्रीय मंत्री ने आ मन्या भी इसमें चूक हुई है, साथों 3 कानूनों में चूक हुआ है, इसमें है। पर सरकार अपनी हिंड पे अड़ी हुई है, उसको पहले से ही हंकार है, सरकार को हंकारी सरकार है। लेकिन मौसम और हालात भले ही बदले हों, किसान संगठनों की 3 कृषि कानून को रद्द करने की मांग नहीं बदली है। जीटी रोड पर अब कच्चे पक्के सैकड़ों तंबू दूर दूर तक दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि सिंघू बॉर्डर पर कभी टेंट सिटी के नाम से पहचानी जाने वाली ये जगह आज वीरान पड़ी है। जगजीत सिंह हमें दिखाते हैं कि 25 जनवरी को यहाँ 10,000 लोग रुके थे, लेकिन अब इक्का दुक्का ही रह गए हैं। यहाँ पर तकरीबन 8 से 10,000 लोग रहते थे। ये जो आप कमरा देख रहे हैं, ये पूरा लेडीज़ के लिए सेपरेट यहाँ पर सोने का, रहने का इंतज़ाम था। लेकिन अभी चूँकि 6 महीना बीत चुके हैं, गर्मी भी आ चुकी है, बहुत सारे लोग यहाँ से गए भी हैं। लंबे चले आंदोलन के बीच सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की तादाद काफ़ी कम हो गई है। यहाँ लंगर और रहने का इंतजाम देखने वाले कुलदीप सिंह और उनके दोस्त बताते हैं कि पहले करीब 2 लाख रुपए रोज का राशन आता था, जो अब घटकर 25,000 रुपए रह गया है। मगर लोगों का मनोबल टूटा नहीं है। सोचते तो यही है भाई, जितनी देर सरकार जो है ऑर्डिनेंस जो विड्रॉ नहीं करेगी, उतनी देर हम वापस नहीं जाएंगे। सरकार जो है किसानों के साथ मीटिंग तो करे, जब 2 तरह जो है इकट्ठी बैठेगी तो कोई बीच का रास्ता निकलेगा। सरकार तो अभी आंखें मीट के बैठी हुई है, आंखें बंद की हुई है सरकार ने। जितनी देर सरकार कोई मीटिंग नहीं बुलाती, कुछ नहीं बुलाती, उतनी देर को कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता। महामारी तो चल रही है जी, तो ये हम पीछे हट जाएंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मरे तो हम पहले ही हुए हैं। अगर जो ऑर्डिनेंस जो वापस विड्रॉ नहीं होते तो कड़ा हमारे पल्ले जो है कुछ बच रहा है। फिलहाल अब भी सिंघू बॉर्डर पर 15,000 से ज्यादा किसान सड़क पर बैठे हैं। सरकार की टाइम बाई करने वाली रणनीति भी किसान आंदोलन पर चलती नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी सरकार कानून को बनाए रखने और बातचीत न करने पर अड़ी हुई है। कोरोना काल में हम तो किसान नेताओं से भी ये अपील करते हैं और सरकार से भी कि इस वक्त कोरोना से मिलकर लड़ने की ज़रूरत है।
प्लीज़ आपस में मिलकर बैठिए, एक दूसरे की विचारों को सुनिए और इस किसान आंदोलन का, कृषि कानून का कोई एक बीच का रास्ता निकालिए, ताकि ये किसान हैं ये भी अपनी खेतों की ओर लौटें और सरकार भी कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़े। सिंघू बॉर्डर से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।